लेकिन सुकेश ठीक है, ओबीसी ने सबको एक छत के नीचे ला दिया, सबकी ढफली, अपना अपना राग था, अपनी अपनी ढफली थी, अब सब एक छत के नीचे नजर आ रहा है। इतना स्ट्रांग मैंडेट ओबीसी का। देखिए, इसको मैं मंडल 3.0 बोलूंगा। वीपी सिंह ने पहला प्रयोग किया, एक प्रयोग मोदी जी ने भी किया जब उन्होंने कहा कि वो ओबीसी जाति से आते हैं। संसद में भी कहा गया कि देवेगौड़ा भी हमारे ओबीसी के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले तो ये कहा गया था कि मोदी जी पहले हैं, लेकिन बाद में पता चला कि देवेगौड़ा भी आ गए थे, तो देवेगौड़ा को जोड़ा गया। अब देवेगौड़ा उनके साथ है, तो आज कहा गया कि देवेगौड़ा भी हमारे साथ है। तो आपने सुकेश जी जी पहले प्रधानमंत्री बैकवर्ड चौधरी चरण सिंह थे। हाँ, उनका कार्यकाल कितना रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक याद कराया। फिर देवेगौड़ा और जाट जो हैं वो आरक्षण में आते हैं, बैकवर्ड में। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आपने सुधार दिया मुझे, धन्यवाद। तो इसको मंडल 3.0 देखूं, और ये जो शिफ्ट है कांग्रेस का, वो बड़ा कैलकुलेटेड शिफ्ट है। मैं कल से ही इस पे सोच रहा था कि सोनिया गांधी का बहुत प्रोमिनेंटली ओबीसी के लिए बात करना, राहुल गांधी का बहुत फोकस तरीके से सदन में ओबीसी पे फोकस करना, कास्ट सेंसस पे फोकस करना, तो डिपार्चर हो चुका है उस स्टैंड से, उन नारों से जो कांग्रेस ने कभी दिया। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। उसे ये साफ साफ समझ में आ गया है, अगर 31 का भी सेंसस ले आप तो 52%, कास्ट सेंसस अगर हो जाए तो अभी ज्यादा होंगे। तो ये एक बड़ा प्रोमिनेंट चंक है जो शिफ्ट करके मोदी जी की तरफ गया था। ये बात सही है कि मोदी जी का अपना प्रभाव, मोदी जी का ये कहना कि वो ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन उस पे काउंटर ये कि मोदी जी अपने सिग्नेचर से ओबीसी बने हैं। वो पहले ओबीसी नहीं थे, उनकी जाति पहले ओबीसी में नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी थंपिंग विक्ट्री मोदी जी की हुई, और जिसमें करीब 44%, ठीक कहा संजय जी ने, कि वोट दिया ओबीसी ने नरेंद्र मोदी को। उसको स्नैच करने की कोशिश है, और इसीलिए जो बिल जो ये लाया गया था, तो मैं पहले दिन ये सोच रहा था कि ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का है कि इंडिया गठबंधन के सामने जब ये बिल आएगा तो उनके सहयोगी जो आज उनके साथ हैं, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जो भी सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, वो कोटा विद इन कोटा की मांग करेंगे और एक बिकरिंग होगी। हाँ। तो बिकरिंग तो नहीं हुई, वो स्ट्रेंथन हो गई वो टाइज। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये हो सकता है कि एक तरफ महिला आरक्षण, मोदी जी ने कहा कि छोटे कैनवस पे कोई बड़ा नहीं उकेड़ा जा सकता, कैनवस बड़ा करना होगा, तो वो सामने रखेंगे कि 33% आरक्षण महिलाओं को हमने दिया। अब अपराजिता जी कह रही थी, अब मुझे ठीक कर देंगी वो। महिलाएं ये जानना चाहती हैं, कोई कह रहा है भाई सुप्रिया सिन्हा तो विपक्ष में है, वो कहेंगी कि पता नहीं ये 39 तक ले जाएंगे, लेकिन अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, और चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रही हैं तो वो ज्यादा अनुभवी हैं, मुझे करेक्ट कर देंगी। 24 में के पहले जनगणना शुरू नहीं होगी, क्योंकि जनगणना में वही लोग होते हैं जो चुनाव कराने में होते हैं। तो चुनाव का टाइम शुरू होने वाला है, तो 24 के पहले जनगणना होनी नहीं है। 24 मई तक वो सब वहां बिजी होंगे, तो 24 मई के बाद ये जनगणना का काम शुरू होगा, और उसमें कुछ समय लगेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद 26 में डिलिमिटेशन अगला कमीशन होगा, 26 का है, और उसके बाद उस कमीशन की रिपोर्ट आएगी। उस पे भी बड़ा बहुत बातचीत होती है, वो बहुत आसान एक्सरसाइज नहीं है। तो 29 में जो बात कही जा रही है, जो कि नड्डा जी ने भी कह दिया, अमित भाई ने भी कह दिया इसको, कि 29 में पहले वो क्लैरिफाई कर देंगी इसको कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली ये 29 में संभव है, नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये 29 में भी संभव नहीं दिखा रहा।